भारत की भाषा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। तो फाइनली वो न्यूज़ आ गई जो हम लास्ट 24 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे सीज़ फायर की। और सीज़ फायर किसने कराया है? ये कराया है यूएसए ने। सबसे पहले आया डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट। उनके अपने सोशल मीडिया पे। और उसके बाद जस्ट उसके बाद आया सेक्रेटरी मार्को रूबियो। और मार्को रूबियो ने कहा कि पिछले 48 घंटे में जेडी वेंस और मार्को रूबियो आपस में बात कर रहे थे। इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड एनएसएस अजीत दोवल एंड असीम मलिक। तो दोस्तों ये तो हो गया कि एक सीज फायर हो गया और 5 बजे आज अब कोई गोलाबारी नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस सीज फायर्स की और डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। वो जैसे जैसे आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया ने सीज फायर किया है तो पाकिस्तान से जो आतंक हिंदुस्तान में आता है उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या पाकिस्तान ने ये माना है कि उनकी तरफ से आतंक होता था और आगे नहीं होगा, या जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं जैसे जैसे मोहम्मद के हैं और हाफिज सईद है, मौजूद अजहर है, क्या इनको हिंदुस्तान को वो हैंडओवर करेगा या पाकिस्तान में इनके अगेंस्ट में कोई मुकदमा चलाया जाएगा? मुकदमा तो चल रहा है, कहीं कुछ होगा। इसमें कहते हैं सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा हाथ था ये युद्ध विराम कराने में, और मेरे ख्याल से ये डिसीजन बहुत सही है। क्योंकि देखिए इंडिया प्रोग्रेस पे है और पाकिस्तान खत्म होने पे है। पाकिस्तान वैसे ही मार खा रहा है बीएलए से। बीएलए ने मार मार के तुम्बा बना दिया है पाकिस्तान का। 39 प्लेसेस पे कल अटैक किया है बीएलए ने, और अब बीएलए पीछे हटने वाला नहीं है। तो इंडिया ने सोचा होगा यार हम भी मारेंगे वो भी मारेंगे, तो एक आदमी को ही मारने। तो लग रहा है कि उन्होंने बीएलए पे छोड़ दिया है पाकिस्तान को। और एक जो मेन इसमें डिसीजंस में हमको जो एक बात एक तरीके से हमको चुभ रही है, वो चुभ ये रही है कि आतंकवाद पे क्या डिस्कशंस हुए। अगर आतंकवाद पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है तो स्टेलमेट हो गई। हम जहां से शुरू हुआ था हम वहीं पे खत्म हो गए। और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये एक्सेप्ट किया है कि पुलवामा उन्होंने कराया। उन्होंने कहा दैट इज आवर टेक्टिकल ब्रिलियंस। क्या उसके बारे में कोई बहस होगी? उसके बारे में कोई सोचेगा? कोई उनसे पूछेगा? लेकिन दोस्तों ये तो मुझे पता है, और ये अभी अभी न्यूज में भी आया है कि इंडिया ने अपने शर्तों पे सीज फायर किया है। और 12 मई को जो दोनों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी होते हैं वो 12 मई को आपस में बात करेंगे। मैं ये कहता हूं कि देखिए ये है इंपॉर्टेंस यूएसए की, जो कि इन्वॉल्व हुआ और उसने एक सीज फायर कराया। लेकिन सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस हमको क्लियर होने चाहिए, और यह भी क्लियर होना चाहिए कि अगर कल फिर आतंकवादी हमला होता है हिंदुस्तान पे, तो क्या हिंदुस्तान दोबारा अटैक करेगा, या पाकिस्तान
उसको एक्सेप्ट करके जो लोगों ने किया है उनको सजा देगा? क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी बाहर आ जाएंगी और फिर हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान की जनता के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए कि ऐसा सीज फायर हुआ है। और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट से एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हर तरीके का संबंध खत्म कीजिए। जब तक 100% आतंकवाद खत्म नहीं होता है तब तक एक एक जितने भी एक्शंस लिए गए हैं पिछले 4 दिनों में, चाहे वो यूट्यूब बैन करने का हो, चाहे वो सिनेमा बैन करने का हो, चाहे वो क्रिकेट बैन करने का हो, चाहे किसी तरीके का संबंध हटाना हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, किसी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ना ही हिंदुस्तान करेगा। और लास्ट तक पाकिस्तान को बताएगा कि हिंदुस्तान क्या है और क्या कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई आगे इंफॉर्मेशन आएगी हम जरूर आपके सामने उसको लाएंगे। और इस न्यूज के साथ, और ये अच्छी न्यूज है, इस न्यूज के साथ मैं दोनों देशों की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़ी वॉर से बचे और पाकिस्तान तो खत्म होते होते बचा। और आज जो है वो अभी 10 मिनट के बाद रक्षा मंत्रालय भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग देगा और अगर उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई तो हम आपके पास फिर जरूर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। What happens if Pakistan launches a nuclear missile at India? The answer is simple. They won't get the chance to fire another. Here's why. Let's start with the first line of defense. Within seconds of launch, our multi-layer missile defense system kicks in. Prithvi Air Defense intercepts missiles outside the Earth's atmosphere. Then, India's advanced air defense hits anything that slips into the lower sky. Akash missiles clean up short-range threats. And the Russian-made S-400, the world's top-tier system, can neutralize multiple targets at once. Pakistan's first strike might never even land, but that's just half the story. Because if Pakistan does fire first, India's second strike will not only come, it will end the game. That's where India's nuclear triad comes in, a power held only by 4 countries: India, the US, Russia and China. We can launch nukes from land, air and sea. Agni missiles capable of reaching 700 to 5,000 kilometers, Rafales, Su-30 MKIs, Jaguars, Mirage 2000s, each armed and ready. And beneath the waves, INS Arihant and Arighat, nuclear-powered submarines always on silent patrol. The triad ensures one thing: even if Pakistan fires first, India's counter-strike will be swift, massive and final. India's message is clear: we don't start wars, but if pushed, we will end them before the next move is made.